अभी आप जिस सलील गीत की बात कर रहे हैं कि अश्लीलता की तरफ नहीं जाएंगे और अच्छे गीत गाएंगे, तो आज का जो माहौल है, जिस तरह से आप रील्स देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उस पे जो लोग वायरल हो रहे हैं, जिस तरह के गाने परोसे जा रहे हैं, जिस तरह के व्यूवर्स उन गानों के हैं, अगर अच्छे गानों को देखा जाए तो हालांकि आप ही नहीं, बहुत सारे ऐसे नए भी सिंगर हैं या नए लिखने वाले हैं। एक आध लोग तो हमसे ऐसे कवि मिले, शायर मिले, लिरिसिस्ट मिले कि जो ये कहते हुए मिले कि हम इसी वजह से गाना लिखना छोड़ दिया हमने कि अच्छा गाना ना कोई गाने वाला है, ना कोई इसको ख़रीदने वाला है। लोग अश्लील की मांग करते हैं, ऐसा गाना अगर दिया जाए तो लोग लेना पसंद करते हैं। तो ऐसे हालात में क्या कहेंगे इस माहौल का आप? देखिए, जो भी कला है और जो साहित्य है, जो संगीत है, या हम संस्कृति से जुड़े हैं, जो संस्कृति है वो क्षणिक नहीं होता, वो पीढ़ियों के लिए हमको देना चाहिए, हर कलाकारों को। जैसे मैं आज 100 साल बाद भिखारी ठाकुर को गा रहा हूँ जी, तो भिखारी ठाकुर को उस समय समाज ने मान्यता नहीं दी थी। भिखारी ठाकुर के ही एक साथ महेंद्र मिश्र थे, जो कि क्रांतिकारी, ब्रिटिश इंडिया की बात बता रहा हूँ आपको, जो क्रांतिकारी थे। वो कविताओं में, भोजपुरी कविताओं में क्रांतिकारियों को संदेश पहुंचा दिया करते थे। उन्होंने, वो पूर्वी के, उनको किंग कहा जाता है, पूर्वी, उन्होंने बहुत ढेर सारे लिखे। तो उन्होंने आज 100 साल बाद मैं भिखारी ठाकुर को गा रहा हूँ मॉडर्न तरीके से। तो मेरा अपना मानना है कि आज मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं आज के लिए नहीं कर रहा हूँ, व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। आने वाली पीढ़ी, आने वाला जो समय, आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद, जब ये सब सारी चीज़ों से लोग ऊब जाएंगे, तो निश्चित तौर पे जो अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं वहीं लौटेंगे। जैसे हम आज भिखारी ठाकुर को इतना सम्मान देते हैं, उनको तमाम पुरस्कारों से वो किया, महेंद्र मिश्र को तमाम पुरस्कारों से किया। अभी मैं जुगानी भाई का आपने नाम सुना होगा, उनके मैं एक गीत गा रहा हूँ। जुगानी भाई के बेचू बीए हैं, जिन्होंने नदिया के पार जैसे गीतों में गीत लिखे। तो वो ये पीढ़ियों को देने वाली चीज़ें हैं, न कि क्षणिक और तुरंत के व्यूवर्स के चक्कर में पड़ के हम किसी गलत रास्ते पर जाए। तो आप कौन कौन से जोनर में गाने गाते हैं? जैसे एक भोजपुरी हो गया, एक हिंदी गाने जो हैं तब चलते हैं, और भजन है, तो ये सारे जो, देखिए बेसिकली लोग मुझे क्या कि भजन गायक के नाम से जानते हैं। अच्छा, मैं माता की चौकी, शोज भी आपके उसी के होते हैं? जो मैं माता की चौकी, श्याम बाबा के भजन, गाड़ी सती दादी के मारवाड़ी भजन, राजस्थानी भजन, पंजाबी और भोजपुरी। तो मेरा, चूँकि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, तो भोजपुरी में मैं गाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत वर्सेटाइल है भोजपुरी और इतना समृद्ध है कि इसको किसी घंटे 1.5 घंटे के इंटरव्यू में समेट नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ भोजपुरी की समृद्धि के लिए आपको बताने के। मेरा गीत था कि का कसूर भइल हमसे, मुहवा मोड़ गइल हो, गवना करा के सजना हमके छोड़ गइल हो, गवना करा के सजना हमके छोड़ गइल हो। एक जो गाँव की औरत है जिसके पति बाहर चले गए हैं, शादी करा के, गौना करा के, ये उसका दर्द है। तो बेसिकली तो मुझे लोग भजन के लिए याद करते हैं, बुलाते हैं, तो मैं भजन के प्रोग्राम ज़्यादा करता हूँ। आपको इसी क्रम में आपको एक भजन भी सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। कि मुश्किल में दिन बहुत गुजारी, बहुत गुजारी रहना, शाम बहुत गुजारी रहना, खुशियों से मेरा भर दिया दामन, शाम तेरा क्या कहना, क्यों करूं मैं फिक्र तेरे होते हुए, क्यों करूं मैं फिक्र तेरे होते हुए, बस रहना यूं ही मेरे संग ओ सावरे, क्यों करूं मैं फिक्र तेरे होते हुए। वाह! तो आपने सुर की, गायकी की पढ़ाई भी की है कहीं से? हाँ,
बेसिक मैंने अपने हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर कृपा शंकर पांडे जी, अच्छा, डागर घराने से मैंने बेसिक म्यूज़िक की पढ़ाई उन्हीं से की हुई है। कहाँ पे, बहुत कौन ज़्यादा सी जगह? तो मैं गोरखपुर में ही, अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर जो बेसिक्स है वो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे गाना चाहिए, क्या कुछ जो राग ठाट होते हैं उसको, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में जिम्मेदारियां होने की वजह से, थोड़ा समय का अभाव होने की वजह से बहुत नहीं सीख पाया। पर अभी भी मन में है कि कभी अगर ऐसा समय मिला, भागदौड़ की ज़िंदगी से अगर थोड़ा मौका मिलेगा तो मैं सीखने का प्रयास करूँगा। मुझे पूछना इस वजह से पड़ा कि आपके सुर में जो एक उतार चढ़ाव था, तो ये लग रहा था कि एक ट्रेंड आदमी जैसे गाता है, तो ये कमाल है, आपने उतना रियाज़ किया हुआ है कि वो चीज़ें हैं। एक चीज़ हम और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आजकल के दौर में जुबिन नौटियाल एक सिंगर हैं बॉलीवुड के, बहुत सारे ऐसे पुराने गाने थे, उनको फिर से उन्होंने एक बार रीमेक उसका किया, दोबारा गाया और उससे वो सबसे ज़्यादा हिट हुए। तो क्या आपका कोई ऐसा गाना है या आपको इस तरह का कोई गाने का प्लान है? हाँ, अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और संजोग से हम उस पर भोजपुरी पे ही काम कर रहे हैं। अच्छा, और भोजपुरी का जैसे रेलिया बैरन आपने सुना होगा, रेलिया बैरन पिया को लिए जा रहे, अच्छा, उसको हम एकदम नए फ्लेवर में ला रहे हैं। ये रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। असल में रेलिया बैरन जो है वो 150 साल पुराना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब मज़दूरों को ब्रिटिश इंडिया अलग और एशियाई देशों में जो ब्रिटिश उपनिषद थे उसमें भेजती थी, तो उस समय का ये गीत है रेलिया बैरन पिया को लिए जा रहे, और इसको गिरमिटिया गीत कहते हैं। गिरमिटिया वो लोग थे जो एग्रीमेंट पे दूसरे देशों में गए, 5 साल के एग्रीमेंट में। वो भोजपुरी में एग्रीमेंट जो है ना वो गिरमिट हुआ, अच्छा, एग्रीमिट हुआ और वो हो गया गिरमिटिया मजदूर। तो वो गिरमिटिया मजदूर जो हैं वो देश के विभिन्न जगहों पे गए। जैसे आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में कम से कम 40 ऐसे देश हैं जहाँ पे भोजपुरी बहुत मुख्यतः बोली जाती है, जिसमें आपका थाईलैंड हुआ, मॉरिशस हुआ, त्रिनिदाद, फिजी, आपका ये कंबोडिया, मलेशिया, ये सब देशों में भोजपुरी बोला जाता है। तो एक्चुअली ये भोजपुरी जो बोला जाता है वो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी वो वहाँ के सीखते हैं, वो उस समय आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जो गिरमिटिया मजदूर वहाँ गए और वो वापस नहीं आ सके और वहाँ पे बस गए, उन्होंने अपनी संस्कृति को बहुत संजो के रखा।